नमस्कार। भविष्य दर्पण के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, इसके क्या क्या निवारण हैं और श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, श्रीमद् भागवत, मत्स्य पुराण, श्राद्ध चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों में श्राद्ध संबंधी कुछ नियम और जानकारियाँ प्रदान की गई और उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कई बार व्यवहार में देखा जाता है कि व्यक्ति सुकर्म कर रहा है और उसका कोई दोष भी नहीं है, फिर भी कष्ट उसे घेरे रहते हैं। वह मानसिक तनाव में दुखी और अशांत रहता है। कभी शारीरिक कष्ट, कभी संतान संबंधी परेशानी, कभी वैवाहिक जीवन में परेशानी, तो कभी नौकरी की समस्या। इन सब का कारण पितृदोष भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पितृकारक ग्रह माना गया है और जब पितृकारक ग्रह सूर्य की राहु, केतु या शनि जैसे पाप ग्रहों से युति हो तो यह पितृदोष कहलाता है। इसके अलावा जब जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में अथवा शत्रु राशि में हो और साथ में राहु या शनि बैठा हो तो यह पितृदोष अधिक दुखदायी हो जाता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य और राहु अथवा सूर्य और शनि की युति लग्न में हो या द्वितीय भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो या पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में, नवम भाव में अथवा दसम भाव में हो तो यह पितृदोष माना जाता है। इस दोष की शांति के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उपाय है त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि। लेकिन यह उपाय गया अथवा हरिद्वार में ही संपन्न किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ उपाय ऐसे भी हैं जिन्हें हम घर पर ही या तो स्वयं कर सकते हैं अथवा किसी पंडित के माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अथवा गीता का ज्ञान विज्ञान योग और पुरुषोत्तम योग का पाठ करने से भी पितृदोष शांत होता है। पितृदोष के निवारण के लिए श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों, पितरों का आदर पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। इसके लिए कुछ नियम और विधान बताए गए हैं, जिसका पहला नियम यही है कि श्राद्ध में श्रद्धा होनी चाहिए। दिखावटीपन और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिन पूर्वजों या पितरों की तिथि याद न हो तो उनका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए और उनकी नाम राशि के अनुसार वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसी प्रकार मृत बच्चों की तिथि ज्ञात नहीं हो तो पंचमी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो तो उनका नवमी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। उन सभी ज्ञात अज्ञात जनों की जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है,
उनका श्राद्ध सर्वप्रत अमावस्या के दिन किया जाना चाहिए। श्राद्ध में काले तिलों का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त भोजन वेद ज्ञाता, ब्राह्मण, यति और जरूरतमंद को ही करना चाहिए। श्राद्ध के समय काले या नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और ना ही श्राद्ध के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मण को काले अथवा नीले वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस दिन अपने घर में श्राद्ध हो उस दिन दूसरों के घर में भोजन करना निषेध माना गया है। घर की किसी भी स्त्री को श्राद्ध के निमित्त भोजन करने वाले ब्राह्मणों की झूठी थाली अथवा पात्र को नहीं उठाना चाहिए। झूठे पात्र केवल श्राद्धकर्ता को ही उठाना चाहिए और श्राद्ध के भोजन हेतु ब्राह्मण प्राप्त न हो तो गाय को इस निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध करने से पूर्व कपड़े धोना, शौर कर्म करना निषेध माना गया है और यदि असोच या सूतक में श्राद्ध आ जाए तो तर्पण और ब्राह्मण भोजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ गाय को पितृ निमित्त घास डाल करके प्रणाम करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।